मैं राकेश सोदा, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, आज देश और प्रदेश के जो हालात हैं और जो पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा गूंजा हुआ है, जो हमारे प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के अंदर है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो मुद्दा उठा है, आज जो प्रदेश के अंदर ये जो सिचुएशन बनी है, जो माहौल बना है, इसका मुख्य कारण क्या है? इस चीज पर आज कई दिन से बातें चल रही हैं, इतना बड़ा मामला हो गया, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी हरियाणा सरकार को निर्देश दिया गया। जो हमारे आईपीएस थे, वाई पूर्ण कुमार जी, इनको आप थोड़ा सा पीछे से जाके समझें। एक मामला कई चैनल्स पर उठा है, कई लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने उसमें, कि जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे अनिल विज जी, इनके सामने ये मामला आया और इन लोगों ने, जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, इन लोगों ने उनको बदनाम किया, बेइज्जत किया, जातिगत तौर पर बेइज्जत किया। और वो मामला बिल्कुल डायरेक्ट हमारे तत्कालीन गृह मंत्री के संज्ञान में आया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना करना, ये सीधा सीधा स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है और दलित विरोधी मानसिकता के साथ ही प्रशासन और सरकार को चलाने का काम करती है। जबकि इन लोगों को देखने और दिखाया है। देश और प्रदेश के दलितों के अत्याचार की जब बात करते हैं तो रायबरेली में हम चलते हैं। रायबरेली के अंदर हरिओम वाल्मीकि का मामला था, जहां सिर्फ राहुल गांधी जी का नाम लेने पर जो विरोधी पक्ष था, जिन्होंने उनकी हत्या की, वो कहते कि हम बाबा के लोग हैं। और अब सीजीआई वाला मामला देखें तो उसमें आप देखिए, सनातन के नाम पर किस प्रकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम, संवैधानिक लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम, और उन पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार सनातन के झूठे पैरंबगार जो बैठे हैं ये करने का काम करते हैं। इसके साथ हम ज्यादा लंबा ना जाएं तो छोटा सा आपका जो मामला, बिल्कुल छोटा, आपके नजदीक का मामला है। खेवड़ा गांव के अंदर बहादुर सरपंच है, हमारे दलित सरपंच है, उनको बीजेपी के मंडल अध्यक्ष श्रेयाम थप्पड़ मारते हैं और उस पर आज तक कोई कार्रवाई ना होना, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी सरकार है। और इन लोगों ने सिर्फ जो लालच दिए हैं, ये फ्री के जो रेवड़ियां बांटी हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए है, वोट चोरी को दबाने के लिए है। अब कल हमारी कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग कांग्रेस भवन में होगी, शाम को 3 बजे है, तो उसमें मुख्य मुद्दा हमारा वोट चोरी का रहेगा। लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी हम, जो आज दलितों के ऊपर ये इतने अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश और प्रदेश के अंदर, जो हालात इन लोगों ने कर दिया है, इसमें हम कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसका एजिटेशन कर सकती है, इसका विरोध कर सकती है, उसके लिए कल कार्य कोई हमारा जो है एक तरह का एजेंडा बन सकता है। और परसों हमारी एक मीटिंग, क्या एक पदयात्रा भी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ सोनीपत में, उसमें भी इस चीज की गूंज रहेगी, गारंटेड ये बात रहेगी। क्योंकि आज 3-4 महीने को ही देख लें, इसके अंदर चाहे मनीषा हत्याकांड हो, चाहे गणेश वाल्मीकि हत्याकांड हो, चाहे हमारे पूर्ण कुमार जी का मामला हो, एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और एक उनकी पत्नी जो आईएएस अधिकारी, आज आप देखिए किसी भी मीडिया उस पर जाइए, न्यूज़पेपर में भी है, सोशल मीडिया पर तो छाया हुआ है, उनकी पत्नी को, जो खुद आईएएस हैं, मीडिया से बात करना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी कोठी को इस तरीके से घेरा हुआ जैसे अपराधी ये लोग हैं। जबकि अब तक एससी एक्ट की हम बात करते हैं, एससी एक्ट में सरकार ने पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है, जिसमें इन्होंने जो 2 सेक्शन लगाए हैं, सेक्शन 108 आरडब्ल्यू सब सेक्शन 3। देखिए, जो 2 सेक्शन लगे हैं, एक अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड केस लगा है, लेकिन दूसरा जो एससी एक्ट के अंदर इन्होंने सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 आरपीओ के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का एक्ट लगाया है, सीएससी एक्ट के अंदर, ये सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, जबकि सेक्शन लगना चाहिए था कहां, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 का पार्ट 5 लगना चाहिए था, जिससे इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जबकि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर या एससी एक्ट के अंदर ये सीधा प्रोविजन है, यदि किसी भी अधिकारी हो या आम व्यक्ति हो या चाहे कोई भी हमारा बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, इसमें कानून की नजर में सब बराबर है, क्योंकि संविधान में 2 क्राइटेरिया नहीं बनाए गए, 2 कॉलम नहीं है, सभी के लिए सिंगल कॉलम है।
तो उसके हिसाब से तो ये अभी तक ये अधिकारी गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, सारे के सारे बर्खास्त, नहीं तो कम से कम सस्पेंड करके घर बिठा देने चाहिए थे। और लेकिन इस तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप इसको छोटा सा इसमें समझ के देखिए, इस जो मैटर के अंदर है 9 आईपीएस और 2 आईएएस हैं, बाकी कुछ अन्य अधिकारी हैं। एक तरह से यह समझिए जो देश प्रदेश का जो बड़ा अधिकारी वर्ग है, पुलिस प्रशासन या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जब इसमें शामिल है तो आम आदमी के हालात आप समझ कर देखिए। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि दलितों पर अत्याचार, लेकिन दलितों पर नहीं, दलितों पर महाअत्याचार की बात है। जब इतने बड़े बड़े अफसरों को नहीं बख्शा जा रहा तो आम आदमी तो बेचारा डरता है, वो तो एफआईआर तक नहीं करा सकता, अपनी शिकायतें तक नहीं दे सकता। आज लाखों मामले हरियाणा के अंदर इस तरह के हैं। हम गांव में जाते हैं, हम गांव में रहते हैं, हमने देखा है आज भी बहुत बुरा हाल है सिस्टम का। और इस सिस्टम को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अब जैसे जैसे आगे ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस बार हम 100% ये मान के चलते हैं कि वोट चोरी की सरकार है। इन लोगों को इतना घमंड हो गया कि ये बिल्कुल भी किसी मामले को संगीन मानते ही नहीं है। कितने मामले अभी देश और प्रदेश के अंदर हुए, किसी पर भी इन्होंने अब तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया। इसका मतलब सीधा सीधा इनको पब्लिक की वोट नहीं चाहिए, इनको तो वोट खरीदनी है या वोट चोरी करनी है, इसलिए इनको पब्लिक जनता की जरूरत नहीं रही, इसलिए जनता के मुद्दों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। और सीधा सीधा हम एक आरोप लगाते थे, लेकिन अब ये इनके जो करते हैं, इन लोगों के जो कुकर्ते हैं, इन्होंने साबित कर दिया है कि देश के अंदर आज जनमत की सरकार नहीं है, वोट चोरी की सरकार है, वोट जनमत की चोरी की हुई सरकार है। और भविष्य बिल्कुल क्लियर है, यदि इसी तरह के हालात रहे और जनता बहुत बुरा हाल इस पार्टी का करने जा रही है, इस सरकार का करने जा रही है, इसके लिए चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हम सदन में लड़ना पड़े, कोई भी तरीका हो हम अपनाएंगे। और गारंटेड तौर पर हम अपने प्रदेश और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी उठाएगी और आपको उसका असर जमीन पर और धरातल पर बहुत जल्दी दिखाई देगा।